कि आज ईद का तीसरा रोज़ है और भरपूर तरीके से गुजारने का प्लान बनाया जा रहा है। लाहौर चिड़ियाघर में सयाहों का रश बढ़ गया है। चिड़ियाघर में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से सयाहों की आमद है। नन्हे फूल बंदरों की अटखेलियां देखकर खूब लुत्फानंदोज होने लगे हैं। शहरों के शौकीन सयाह शेर के वजूद और हरकत से महजूज हो रहे हैं। रीछ, फिश और उसमें मौजूद बाकी जानवर जो हैं, बच्चों के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं और महजूज हो रहे हैं जानवरों से, और नन्हे फूल बंदरों की अटखेलियों से खूब महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कोमल असलम वहीं से मौजूद है, उनसे जानेंगे। कोमल, बताइएगा कि आज कितनी बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े यहाँ पर मौजूद हैं और कितना खुश हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए ईद के तीसरे रोज़ के हवाले से तो पहले दो रोज़ की तरह तीसरे रोज़ भी अवाम का जोशो खरोश जो है वो अरूज पर देखने को मिल रहा है। अवाम ज़ोर शोर से लाहौर चिड़ियाघर की जानिब जो है वो आ रही है और ख़ूब जो है वो इंजॉय का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि शहर लाहौर से बाहर भी मुख्तलिफ जो शहर है वहाँ से सियाहों की आमद का सिलसिला जोग दर जोग जारी है। लाहौरियों के साथ साथ बाकी सयाह भी जो है वो बहुत ज़्यादा आज के दिन को इंजॉय करने के हवाले से पुरअज़म भी नजर आ रहे हैं। चिड़ियाघर तो आ गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज सारा दिन ससुराल डे भी मनाया जाएगा, ससुरालियों के यहाँ भी जाएंगे और खूब जो है वो आज के दिन को एंजॉय किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं चिड़ियाघर में सयाहों के साथ मुख्तलिफ जानवरों के हवाले से, तो बंदरों की अटकेलियों से भी सयाह काफ़ी महसूस होते हुए नजर आए हैं, जबकि मुख्तलिफ जानवरों की हरकत ने भी आवाम की तवज्जो अब की हुई है। और लाहौर ये जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर चिड़ियाघर काफ़ी देर के बाद ओपन हुआ और लाहौर ये इंतज़ार कर रहे थे कि ईद के दिन तो एटलीस्ट ये बंद ना हो। और फिर ऐसा हुआ कि लाहौर चिड़ियाघर ईद के कुछ रोज़ कबल ही खुल गया और लाहौरियों ने जो है वो आज के दिन को खूब इंजॉय करना शुरू किया हुआ है। मुख्तलिफ खाबे भी उड़ाए जा रहे हैं, जबकि घरों से मुख्तलिफ पकवान भी बनाकर साथ लाए गए हैं ताकि आज के दिन को जो है भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए। फैमिलीज़ के साथ खूबसूरत पल जो है वो समेटे जाए, खूबसूरत यादों को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। मुख्तलिफ जानवरों के साथ खूबसूरत तस्वीरें भी बनवाई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं शेरों के हवाले से, तो शेरों के शौकीन अफराद जो है वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ यूँ कह लें मुनफरिद अंदाज में नज़र आ रहे हैं। शेरों की जो हरकत है उसको इंजॉय भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बनाई जा रही हैं। और जब सयाहों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम अकेले में तो शेरों के साथ तस्वीरें नहीं बनवा सकते क्योंकि कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, लेकिन क्या हुआ, लाहौर चिड़ियाघर आकर शेरों के साथ मुख्तलिफ तस्वीरें बनवा कर एटलीस्ट अपलोड कर सकते हैं कि हम भी चिड़ियाघर गए थे और हमने ख़ास तौर पर अपने ईद का बेहतरीन मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया और चिड़ियाघर में आकर अपनी फैमिली के साथ शेरों के साथ तस्वीरें बनाई हैं और खूब इंजॉय किया गया है। वहीं अगर हम मुख्तलिफ जानवरों की बात करते हैं जिसमें राइनो है और सफ़ेद गैंडा है, उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अभी तक उनकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं की गई है, जिस पर सयाहों ने थोड़ा सा शिकवा भी किया है कि अगर उनकी पेयरिंग भी कंप्लीट बर वक्त कर ली जाती तो यकीनी तौर पर और भी ज़्यादा जानवरों को देखने का मज़ा आता, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर जब जानवर भी तन्हा होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो भी मायूस नज़र आते हैं और फिर उनको देखकर सयाह भी थोड़ा सा गमगीन नज़र आते हैं कि अगर इनकी भी पेयरिंग कंप्लीट होती तो जैसे हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं तो वो भी अपने साथी के साथ इंजॉय करते। तो उन्होंने मुतालबा भी किया है कि जल्द अज जल्द जिन जानवरों की पेयरिंग नहीं हुई तो उनकी भी कंप्लीट कर ली जाए। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं फिश एक्वेरियम के हवाले से, तो मैरीन जी ठीक है, इसका तीसरा रोज़ भी भरपूर तरीके से गुजारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कोमल असलम। जबकि दूसरी जानिब ईद के तीसरे रोज़ एक बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया है। बच्चा पार्टी सैर सपाटे के लिए पुरजोश हैं, झूलों पर रश लग गया है। फैमिलीज पार्क में मज़े मज़े के पकवानों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चे अपनी ईदी आइसक्रीम गोलगप्पे के स्टॉल्स पर उड़ाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा अफशा रिजवान। अफशा, बताइएगा वहाँ पर कितना रश देखने में आ रहा है आपको? सना, आपको यहाँ का हाल भी बताएं तो यहाँ का हाल भी दीगर पार्क जैसा ही है। हालांकि अभी जो है रोशनी का समा है, धूप भी है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, झूले ले रहे हैं बच्चे। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे जो है अपनी ईदी उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो दीगर शहरी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए वो मज़े मज़े के पकवान बना के लाएँ और पेड़ों की छाँव में बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं में जो है वो पकवान से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ भी एक बहुत प्यारी सी फैमिली मौजूद है। सबसे पहले उनकी बच्चियों से बात करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने इतने प्यारी ट्यूनिंग की हुई और इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं दोनों से उनका नाम पूछेंगे और जानेंगे। मुझे बताओ आपका नाम क्या है और आज यहाँ पे आई हो ईद के दिन में पार्क में, कैसा लग रहा है? मेरा नाम अरूज है। हम लोग झूले वगैरह लेने आए हैं, हम लोगों ने मज़े मज़े की चीज़ें खाई हैं।
हाँ जी बिल्कुल, बच्ची कह रही है मज़े मज़े की चीज़ें खाई हैं, झूले लेने आई। कौन कौन सा झूला लिया और क्या क्या खाया? स्लाइड पे ले आए और आलू चने खाए हैं, गोलगप्पे खाए हैं, चिप्स खाई हैं। कितनी ईद हुई थी इस ईद पे? 1000 रुपए। 1000 रुपए ईदी हुई थी बच्ची को, बहुत ज़्यादा। और आप बताओ आपने कौन कौन से झूले लिए, क्या क्या खाया? वो गोलगप्पे खाए, आलू चने खाए? मैंने गोलगप्पे खाए हैं और आलू चने खाए हैं और मैंने हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बताएं। हाँ जी बिल्कुल, बच्ची थोड़ी सी नर्वस हो गई। आप हमें बताएं कि ईद के तीसरा दिन है और बच्चों की इतनी बड़ी तादाद है, झूले भी ले रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है फैमिलीज के साथ बाहर निकलना, उन्हें ये ईद का दिन देना, उनके साथ यादें बनाना? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूरी फैमिली को हम लेके आए इधर, तो हम इसको झूले धुआ के लेके जा रहे हैं और फिर हम इसके बाद आगे पार्क में जाएंगे। तो इस अभी जा रहे थे हम। अच्छा, अभी जो है बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे भी, पार्क से झूले ले लिए, क्या खाएंगे पिएंगे उसके बाद? जी बिल्कुल, जो बच्चों की पसंद होगी वो खाएंगे हम। अच्छा बिल्कुल, उनका कहना है जो बच्चों की पसंद होगी वो खाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बच्चे उस पर भी अपनी ईदी उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक आलू चने वाला है, वो बड़े मजे की आवाज़ें लगा के जो है ना आलू चने बेच रहा था कि आलू चने ले लो ले लो। उसकी आवाज़ एक दफ़ा मैं आपको सुनाती हूँ कि किस आवाज़ में वो आलू चने बेच रहा है। चटपटे वाले आलू चने जो हमेशा हम लड़कियों ने तो बहुत दफ़ा खाए हुए हैं, लड़कों का मुझे पता नहीं उन्होंने इतने खाए हैं कि नहीं, लड़कियों ने बड़े खाए हैं। वो कह रहे हैं आलू चने बड़े करा रही है, इससे बात करते हैं। मुझे बताओ सुबह से कितनी बिक्री हो गई है? माशाल्लाह की होगी 4-5 हज़ार की। 4-5 हज़ार की अभी से हो गई है। ज़्यादा बच्चे लेने आ रहे हैं कि बड़े? मिक्सिंग सब भी ला रहे हैं, बच्चे बड़े सब कुछ ला रहे हैं। तो आज ईद का तीसरा दिन है, अब पूरे दिन से अच्छे काम हो रहा है, अच्छा बिक रहा है, सब लोग बहुत जोश शोर से खा रहे हैं। हाँ जी जी हाँ जी बिल्कुल, उसका भी कहना। अपनी वो आवाज़ तो सुना दो, वो करारे वाली जो बेच रहे थे जिसपे। जी चाहिए आलू चने करारे खट्टे इमली आलू बुखारे वाले जी, चने दियां बोटियां मक्खन दे पेड़े, जल्दी आ जाओ मेरे नेड़े चने लाए थोड़ा बचेरे शैल लोड़ दे किरारे आलू चने रेस कोर्स पार्क दे मशहूर आलू चने है मोहम्मद रिजवान आलू चने वाला इनके नाल दे ना कोई आलू चने बेचेगा ना कोई बनाएगा ना खाएगा। बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाए, पहले आए पहले बच्चों के लिए आलू चने लेके जाएँ। चाचा फुप्पी ताई डोडे भतीज ने सेल लगाई कप 50 रुपये। चाचा फुप्पी ताई ना घबराई आलू चने लेके जाएँ कप 50 रुपये। ना सस ना सोरा रेट बड़ा थोड़ा। ना सस ना थोड़ा, रेट बहुत थोड़ा। बहुत मजे की उसने पंजाबी की एक अपनी जिंगल बनाई हुई है, मतलब कि इतना छोटा उसका स्टॉल है लेकिन उसका क्रिएटिविटी आप देखें कि कितने मजे का उसने एक गाना बनाया हुआ है अपनी चीज़ को बेचने के लिए। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे अनमोल लोग जो हैं मौजूद हैं जो कि ये ईद का तीसरा दिन जो है इसको यादगार बना रहे हैं। फैमिलीज अपने ख़ानदान वालों के साथ और नौजवान जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए और बच्चे झूलों से जो है मौज मस्ती करते हुए ये तीसरा दिन जो है ईद का वो यादगार बनाने में मसरूफ़ है। जी ठीक है, शहरी बड़ी तादाद में पार्क्स का रुख करें और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और खूब इंजॉय करते हुए नजर। हमारी नुमाइंदा अफशा हमें वहाँ से अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि PHA की नाअहली सयाहों पर भारी पड़ गई। रेस कोर्स जेलानी पार्क का मरकजी गेट मुकम्मल ना हो सका। ईद के तीसरे रोज़ तफरी के लिए आने वाले सयाहों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। एंट्री गेट पर शहरियों की आमदोरफ्त के लिए नामुनासिब इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जान लेंगे दुरै नायाब से, बताइएगा। जी बिल्कुल, PHA ने 5 करोड़ रुपए तकरीबन लगाकर इस गेट को अपग्रेड करना था और इसका तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। 80% काम इस मंसूबे का कहा जा सकता है मुकम्मल है। लेकिन लाहौरिये इस बार ईद उल फितर पर अपने इस मनपसंद पार्क की खूबसूरत एंट्रेंस देखने से महरूम रहे हैं और इसमें डेफिनेटली PHA जो इंजीनियरिंग विंग है उनकी लापरवाही है, सुस्ती है, नाअहली है कि वो इस छोटे से काम को भी बर वक्त मुकम्मल ना करा सके। जिसके आगे मैं मौजूद हूँ, ये मरकज़ी गेट है रेस कोर्स जेलानी पार्क का और हर ईद पर लाखों लोग जो है उसी गेट के ज़रिए एंटर होते हैं। इस वक्त हालात ये है कि गेट पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, ना ही यहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स में नस्ब है और यहाँ पे ना ही प्रॉपर जो है नफरी मौजूद है और लोग जो है वो ट्रेस पास जो है वो आम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तलाशी लेने वाला नहीं है। और जिस तरह से ये टाइम गुजरता जाएगा, शाम होती जाएगी, ज़रा गर्मी की हिद्दत भी कम होती जाएगी, यहाँ पे रश बढ़ता जाएगा। इस वक्त जो हालत है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और कोई चेक नहीं कर रहा। शायद कुछ देर बाद जो है पुलिस यहाँ पर बाकायदा कंट्रोल संभाले और आने जाने वालों की एंट्री जो है वो क्लियर करे। लेकिन हालत ये है कि चंद लम्हों की मेहनत से इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और लाहौरिये अपने दीदा ज़ेब पार्क की फ्रंट और खूबसूरत एलिवेशन देखने से भी महरूम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुरै नायाब।
वज़ीर की ट्रांसपोर्ट में ओवरचार्जिंग के सदेबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात जान लेंगे, राहुल दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल जी, चूंकि ईद उल फित्र हो या कोई भी त्यौहार हो तो परदेशियों की वापसी और अपने भाई घरों को वापसी और उसके बाद लाहौर आमद के हवाले से ओवर चार्जिंग की शिकायत बहुत ज्यादा मसूल होती थी, जिस पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हुक्म जारी किया है कि जो ओवर चार्जिंग है इनके सदेबाब की मुहिम को जारी रखा जाए और मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर पंजाब ने कहा है कि लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस अमले पर जुर्माना भी आयद करें। गाड़ी की फिटनेस चेक करें। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को हरगिज मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत ना दी जाए, जबकि किसी रूट पर भी गाड़ियों में ओवर चार्जिंग ना करने, ओवरलोडिंग ना करने दी जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी कराने का भी हुक्म जारी किया गया है। जी ठीक है, ये बताइएगा अब तक कितने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी चूंकि वापसी आज शुरू होगी और इससे कबल जो है वो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों को जुर्माने किए गए, ओवरलोडिंग किराए वापस करवाए गए और तकरीबन 1 मिलियन से जायद जो किराए थे वो वापस करवाए गए हैं, जो कि ओवर चार्जिंग की मद में वसूल किए गए थे मुसाफिरों से। जो जिला इंतजामिया और ख़ास तौर पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की अपनी अभी जो है वो निगरानी जारी रही और जिसके नतीजे में ओवर चार्जिंग पर जो है वो काबू पाने के लिए टीमें मुतहरिक रखी गई, जिसके नतीजे में जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशाए खुरोनोश की किल्लत का बहरान संगीन हो चुका। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज है, तो वहीं दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया तक दस्तयाब नहीं है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का बहरान जो है वो इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटे जैसी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया भी दस्तयाब नहीं है और गुज़श्ता कई महीनों से यही सूरत हाल देखने में आ रही है। इसके अलावा घी और ऑयल की बात करें तो अब दर्जा अव्वल का घी बहुत ही मामूली मिकदार में शहर के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर फराहम किया गया है, लेकिन दर्जा दोम और दर्जा सोम यानी सब्सिडाइज घी और ऑयल जो है वो सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। इसके अलावा चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी की कीमत ओपन मार्केट में आसमान से बातें कर रही हैं और हर इलाके हर एरिया के अंदर गिरां फरोशों ने अपने अपने नर्ख चीनी के हवाले से मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी भी दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में इस वक्त 180 रुपये से ज़ायद फी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर इसकी जो सप्लाई है वो मौजूद ही नहीं है। इस हवाले से शहरी शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। शहरी ये कहते हैं कि खुदारा गरीब तबके का हुकूमत ख्याल करे और जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो फराहम की जाएँ। यूटिलिटी स्टोर पर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रहते हैं वो आते हैं, इसलिए इन स्टोरों की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत इक़दाम करे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद खान। यहाँ आपको बताएं कि चोंग के इलाके में घर में 4 करोड़ से जायद की चोरी की वारदात हुई है। चोंग पुलिस ने मुतासर शहरी डॉक्टर मोहम्मद असगर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात जान लेंगे, वकास हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ वारदात हुई थी चोंग के इलाके EME सोसाइटी में और जो शहरी था मुतासर डॉक्टर असगर, ये मियाँ वाली के रहायशी से ईद करने के लिए अपने भाई गाँव गए हुए थे। तो इस दौरान जब वो कल वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर से तमाम जो जेवरात थे, कीमती अशिया थी, गाड़ी थी, वो घर में मौजूद नहीं था। जैसे ही इत्तला मिली थी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए। अब पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिसमें जो नुकसान का तखमीना है वो तकरीबन 4 करोड़ से 10-15 लाख बताया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, इलाके की जो CCTV फुटेज हैं वो भी इकट्ठी कर ली है और जल्द जो मुल्ज़मान हैं उनका सुराग लगा लिया जाएगा और जो लूटा गया सामान है और नकदी है वो भी बरामद कर ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका।
पंजाब पुलिस की खातून अफसर का आलमी एजाज़, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने SP आयशा भट्ट को अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। स्कॉटलैंड में 62वें सालाना कॉन्फ्रेंस में SP आयशा भट्ट को अवार्ड से नवाजा जाएगा। SP आयशा भट्ट CTO गुजरांवाला की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। ये अवार्ड हर साल एक खातून पुलिस अफसर को गैर मामूली खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता है। आयशा भट्ट को शानदार कारकर्दगी खिदमत के एतराफ़ में अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। IG पंजाब के SP आयशा भट्ट महकमा पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी गई है। SP आयशा भट्ट की कामयाबी तमाम खवातीन अफसरान के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ये कहा गया। आपको बताएं कि ईद के तीसरे रोज़ भी मॉडल टाउन कचहरी में मुल्ज़िमान का रश है। पुलिस ने जराइम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को ड्यूटी जज के रूबरू पेश किया है। तफसीलात जमालुद्दीन जमाली से हासिल करेंगे, बताइएगा। ईद की तातीलात का आज आखिरी दिन है और मॉडल कचहरी के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ड्यूटी जज की अदालत में पेश किया गया है। आज चूँकि एक ही ड्यूटी जज जो है तमाम मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, तो मॉडल कचहरी में मुल्ज़िमान का रश है। मुख्तलिफ थानों से मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पेश किया गया है, जिनमें डकैती के मुल्ज़िमान और चोरी के मुल्ज़िमान भी शामिल हैं और ज़्यादती के मुल्ज़िमान भी शामिल हैं। आज मुल्ज़म अवैस को थाना कोट लखपत की जानिब से जो है ज़्यादती के केस में गिरफ्तार करके पेश किया गया, जबकि वन व्हीलिंग के मुल्ज़िमान को भी पेश किया गया है और चेक्स और दीगर जो मुकदमात हैं उनमें भी नए गिरफ्तार मुल्ज़िमान को जो ईद की तातीलात में गिरफ्तार हुए थे उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जो ज़्यादती का मुल्ज़म है अवैस, ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। वहादत रोड अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं की ईद मिलन पार्टी का सिलसिला जारी। रुकन असम्बली मलिक खालिद खोकर ने पार्टी रहनुमाओं से ईद मिली और मुबारकबाद भी दी। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। ईद के तीसरे रोज़ भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सियासी रहनुमाओं के डेरों पर जो है वो रौनक का सिलसिला जारी है। बताएंगे कितना ज़रूरी है कि ईद जो है वो पार्टी रहनुमाओं के साथ, दोस्तों के साथ मनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस तरह की हज़ारों ईदें जो हमारे दोस्तों वर्करों को अल्लाह ताला नसीब करे और हमारे CM साहबा को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो ईद है ये एक मिलने का बहाना भी है मुसलमानों के लिए। और ये आज ईद का तीसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा दिन भी इसी तरह दोस्तों और वर्करों के साथ है। किस हद तक कामयाबी मिली? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के अंदर मसैल नहीं थे, मसैलों का ढेर लगा हुआ था। यहाँ पे 10 साल से कोई ऐसा काम नहीं हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे PP 169 के अंदर अगर आप इचरे से लेके अपना UC 98, 97 सैदपुर तक देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो तरक्याती है वो जारी है। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे जो के देरीना मसले थे, सीवरेज का बहुत पुराना मसला था, इचरे का, जैलदा रोड का, वादा कॉलोनी का, मलक चौक का, रहमानपुरे का, करनालपुरे का, रामा का, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। ईद का आज तीसरा रोज़ है। परदेसियों की लाहौर वापसी शुरू हो गई है और एक मरतबा फिर लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश लग गया है। अपडेट करेंगे हमें बासाम सुल्तान, बताइएगा। ईद का तीसरा रोज़ है और एक मरतबा फिर जो परदेसी हैं उनकी वापसी का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त लारी अड्डे पर जो है वो रश दिखाई दे रहा है क्योंकि दीगर शहरों का रुख करने वाले जो अफराद थे वो अब वापस जो है वो लाहौर शहर का रुख कर रहे हैं ताकि अपनी नौकरियां जो है वो ज्वाइन कर सकें। इसी हवाले से हम देखें तो लारी अड्डे पर जो है वो इस वक्त परदेसियों की वापसी का अमल जारी है और रश दिखाई दे रहा है, लेकिन इंतज़ामात और जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो गाफिल दिखाई देती है क्योंकि बुनियादी जो सहूलियात हैं उनकी फ्राहमी पर ही जो है वो शहरियों का इस्तेसाल जो है वो किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकें तो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे, पीछे जो है वो बैतुल खला की जगह बनी हुई है जिसके ऊपर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के अहकामात के मुताबिक जो है वो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो बैतुल खला इस्तेमाल करने की कीमत जो है वो 10 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 30 से 50 रुपये जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं, जिस पर शायद ज़िले इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई दिखाई देती है। ये जो लारी अड्डे की एडमिनिस्ट्रेशन और जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको मुश्तरका तौर पर चाहिए कि ये जो ठेके दिए जाते हैं इनके ऊपर जो ओवर चार्जिंग की जा रही है इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। हमने यहाँ पर मुसाफिरों से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि लाहौर तो इस वक्त आमदनी की जा रही है, तो दीगर शहरों के अंदर जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत के मुख्तस करदा रेट्स के ऊपर टिकट्स की फराहमी को भी जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि बासानी। जी बहुत शुक्रिया बासाम सुल्तान आपका।
आजम क्लॉथ मार्केट चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहसिन गुजर की जानिब से ग्रैंड नाश्ता एबिक ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में ग्रैंड नाश्ते का एहतमाम किया गया। कौन कौन इस नाश्ते में शरीक था, तफसीलात जान लेंगे मायदा वहीद से, बताइएगा। गार्डन टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ग्रैंड नाश्ते का एहतमाम किया गया है। सीनियर तजज़ियाकार सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में नाश्ता भी कर रहे हैं, खूब गपशप भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। मज़ीद हम इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, इतना अच्छा नाश्ते का एहतमाम किया गया है और ये ईद तो त्यौहार ही ऐसा है कि सबकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, दोस्तों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप कैसा फील कर रहे हैं अपने दोस्तों के हमरा? देखें, लाहौर की और पंजाब की जो सकाफ़त है ये सदियों इसकी पुरानी तारीख़ है और हम अपने जो त्योहारों को ख़ास कर पकवानों से जो है उनके साथ मानूस हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है उसका एक पकवान है, उसका एक खाना है। तो ये आज का हमेशा से मोहसिन साहब के यहाँ ये ईद के दूसरे रोज़ हम मोहसिन भाई के पास हम हमेशा से आते हैं और इस तरह के पकवान होते हैं रवायती। कभी वो पकवाते हैं खिचड़, आज गोश्त और चने का मटन चने का इतना अच्छा इम्तजाज था कि अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि दोस्तों की महफिल होती है, गपशप, सियासत पे गप होती है, सकाफत पे गप होती है, लाहौर पे गप होती है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात। तो असल मकसद तो ये होता है कि आपस में दोस्तों का मिलना। आपस में दोस्तों का मिलना, जहाँ पर दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई जा रही है, खूब गपशप की जा रही है, वहीं खूब मज़े मज़े के पकवान का जो जायका है वो भी दिखाई दे रहा है। मज़े मज़े की खुशबू आ रही है और उस खुशबू के साथ साथ ईद के तीसरे रोज़ को भी खूब इंजॉय किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा वहीद आप।